वेलकम टू आलम अकेडमी स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद फैज़ आलम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन। We will discuss about equations of motions. Okay, and second thing is that uniform circular motion, और दूसरी चीज़ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। तो ये इन दो टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होता क्या है। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, एज वी नो इन फिजिक्स, वी हैव स्टडीड अबाउट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम। ओके, सो इन सारों के रिलेशन को, आपस में रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सो सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि हमें कुछ इक्वेशंस इन सारे टर्म्स के बीच में एक इक्वेशन दिया है, और इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए गए हैं। सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं, दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड वन इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज़ v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, or we can say v square minus u square equals to 2as. Okay, so we will study about these three equations of motion, and we have two methods to prove these equations of motion. The first method is mathematically. By mathematical process we will try to get all these equations of motion, and the second way is graphically. By the help of graph we try to get these equations of motion. So we start with mathematical process first. Okay, एग्जाम में क्या आएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप मैथमेटिकली प्रूव करो या ग्राफिकली प्रूव करो। ओके, सो एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। एग्जाम में बच्चों ये दे दिया जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन, द इक्वेशन इज नॉट मेंशन्ड देयर, सिर्फ लिख दिया जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको समझना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है आपका। ओके, सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट मैथमेटिकल प्रोसेस। बच्चों, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ओके, इसके लिए एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन है। कंडीशन इज दैट द एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, सो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, देन ये दीज इक्वेशंस आर वैलिड, तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होंगे। ओके, सो वी स्टार्ट विथ द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity by time. Okay, so we denote acceleration by a, and change in velocity, let's say that the final velocity is v and the initial velocity is u. Change in velocity means that there is two different kinds of velocity. Okay, so one is taken as the final velocity and the second one is taken as the initial velocity, and for time we use t. Okay, so now what we do that we cross multiply it. हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो a इंटू टी, दैट इज ए टी, एंड v माइनस यू। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, इस u को इस साइड ले आते हैं, और जब भी हम किसी भी नंबर या वेरिएबल को इक्वल के इधर या उधर ले जाते हैं, उसका साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। सो इसका u का साइन माइनस है, इधर आके वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। So u plus at equals to v, or finally we can write v equals to u plus at. So this is the first equation of motion which we have got here. Okay, so ये हमारा क्या हो गया? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जो कि हम मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसे डिराइव कर सकते हैं। आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कि बच्चों, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, वी ऑल नो दैट द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम ये सभी जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम।
नाउ व्हेन द व्हीकल इज मूविंग ऑन द रोड, जब गाड़ी चलती है रोड पे तो क्या होता है कि सेम वेलोसिटी में तो नहीं चलती है. समटाइम्स वी हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी एंड समटाइम्स वी हैव टू डिक्रीज द वेलोसिटी. ओके, सो इन दैट केस सिंस द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म हियर, so the average velocity can be written as v plus u by 2. V plus u by 2. This is the average velocity which we can write. Distance is denoted by s here, and for the speed we can write v plus u by 2, and for time we can write t. For time we can write t. अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को देखें बच्चों, तो इस इक्वेशन में कौन सा ऐसा टर्म मिसिंग नजर आ रहा है आपको? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वी डोंट हैव v फाइनल वेलोसिटी हियर, वी डोंट हैव v. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले से हम लोग v को यहाँ से हटा देंगे. कैसे हटाएंगे? सो वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. Okay, so at the place of v we can write u plus at. So what we do that we write at the place of v we write u plus at from first equation of motion, and then plus u by 2 into t. Now s equals to u plus u, that is 2u, and plus at by 2 into t. Now we multiply 2u into t, so that is 2ut plus 80 into t, 80 square by 2. Okay, so here what we can write that s equals to, that is 2ut by 2 plus 80 square by 2. We can write 2 and 2 cancel, so s equals to ut plus half at square. We can write s equals to ut plus half at square. आई होप आप सबों को ये समझ में आ गया होगा बच्चों. हम लोगों ने पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड इक्वेशन. हम लोग अब तीसरे इक्वेशन पे आते हैं. फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन वी नो दैट वी हैव सीन दैट वी हैव गॉट s इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी. हम लोगों ने देखा है सेकेंड इक्वेशन में कैसे ये हमारे पास फॉर्मूला आया था, s इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी. नाउ इफ यू कंसिडर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आपको कौन सा टर्म इसमें मिसिंग नज़र आ रहा है? इसमें t नहीं है. ओके, वी डोंट हैव t इन दिस इक्वेशन. सो व्हाट वी डू दैट वी रिमूव द t फ्रॉम हेयर. एंड हाउ वी विल रिमूव द t फ्रॉम हेयर? Again, now we will take the help from the first equation of motion, that is v equals to u plus at. Okay, so we can write v minus u equals to at, and v minus u by a equals to t. So t equals to v minus u by a can be written here. So we write s equals to v plus u by 2 into v minus u by a. At the place of t we have written this value v minus u by a. Okay, now v plus u and v minus u, we all know that a formula a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square. Okay, so here at the place of v plus u and v minus u we can write v square minus u square, and 2 into a, that is equal to 2a. Now again we cross multiply here, so 2a into s, 2as, that is equals to v square minus u square. So we have got the third equation, or we can write v square is equal to u square plus 2as. So in this way we derive the third equation of motion. जो हम लोगों ने मैथमेटिकल प्रोसेस देख लिया. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राफिकल मेथड. अब हम लोग ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी ऑल नो दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. नाउ here first we try to understand the graph.
ग्राफ को हम लोग समझते हैं, यहाँ पर ये क्या ओरिजिन है। अगर ये ग्राफ पॉइंट ए से शुरू ना होता, अगर इस ओरिजिन से शुरू होता, इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो है। लेकिन पॉइंट ए से शुरू होने का मतलब कि यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज यू। Now after time t, when the object reaches at point B, so the final velocity of the object that becomes v. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। कितने देर में, टाइम t में। ओके, नाउ सो AB is a graph here, and we know that in velocity time graph the slope of the graph give us what, acceleration. slope of the graph क्या देता है हमें, acceleration देता है। ये स्लोप है। ओके, सो स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। द परपेंडिकुलर इज BC and the base is AC. What will be the value of BC here? So BC will be equals to BD minus CD, BD minus CD, and the value of BD is, that is equals to EO, that is V, and CD is, that is U. CD is equals to AO, so that is equals to U. So BC is equals to V minus U. Slope give us what, acceleration. So we can write at the place of slope, we can write A, acceleration. At the place of BC we write V minus U. And AC is what, AC is equals to OD. It's a rectangle here, so AC is equals to OD, so we can write T. Now cross multiply it, A into T, AT, V minus U, so we can write V equals to U plus AT. So in this way we derive the first equation of motion by the help of graph. I hope you all have understood it clearly. तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। ओके, सो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, वो एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, द एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस प्रोवाइड्स अस व्हाट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. Now if you consider the shape of this region, so you will find that it's a trapezium. OABD is a trapezium. क्या है, trapezium है। Okay, and we all know that area of trapezium is equals to what, that is equal to half sum of parallel sides into height or the perpendicular distance between the parallel sides. Okay, parallel side हमारा यहाँ पे कौन कौन सा है, so OA and BD is parallel sides, OA plus BD into height क्या है, इन दो पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज OD. So 1/2 OA is what, OA is U, and BD is what, BD is V, and OD is T. Now we know that in second equation of motion we don't have V here. Okay, we don't have V here, so what we do, that we remove the V from this formula here. So 1/2 U plus, at the place of V we can write U plus AT from first equation of motion. Now we can write further, we can write 1/2 U plus U, 2U, that is 2U, and plus AT into T, that is S equals to 1/2 2U into T, 1/2 2U into T, that is 2UT plus 80 into T, 80 square. Okay, S equals to 1/2 into 2UT plus
1/2 into at square. 2 and 2 cancel, so finally we can write s equals to ut plus half at square. Okay, so in this way we can derive the second equation of motion. For the third equation of motion, what we do that we follow the same procedure till here. यहाँ तक हम same procedure follow करते हैं. थर्ड इक्वेशन में हम लोग जानते हैं क्या है कि कौन सा टर्म मिसिंग होता है थर्ड इक्वेशन में, दैट इज टी. ओके, टी इज नॉट हियर इन दिस थर्ड इक्वेशन, सो व्हाट वी डू दैट वी रिमूव द टी फ्रॉम हियर. So u plus v and t can be written as v minus u by a from the first equation we have seen earlier. So s equals to 1/2 u plus v and v minus u, or v plus u and v minus u, that is v square minus u square by a. Cross multiply it, so we get 2as equals to v square minus u square, or we can write v square is equal to u square plus 2as. So थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को ही फॉलो करेंगे, और एंड में क्या करेंगे, थोड़ा सा t की जगह पे वैल्यू चेंज कर देंगे इसका. ओके, एंड इन दिस वे वी कैन गेट द और वी कैन डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आई होप ये दोनों मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली. नाउ वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बच्चों आप लोग देख सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये तीन वर्ड से मिलकर बना है. ओके, यूनिफॉर्म मीन्स सेम, और वी कैन से दैट कांस्टेंट. ओके, एंड सर्कुलर मीन्स सर्कुलर पाथ, कोई भी पाथ जो हो वो कैसा हो, सर्कुलर पाथ हो. ओके, और मोशन हम लोग जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सो दैट इज कॉल्ड द मोशन. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर ये 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ओके, और इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और 50 मीटर पर सेकंड ही इसकी स्पीड है, इससे वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के इसी मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. It means that if the object is moving on a circular path with a uniform speed, so that motion of the object is called uniform circular motion. वो motion क्या कहलाएगा, uniform circular motion कहलाएगा. Okay, the main thing is that the direction of velocity of the object on the circular path that is given by a tangent. Let's say that the object is here, so we know that tangent is a straight line which touches the circle at one point. Okay, so इस डायरेक्शन, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा आपका. ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका ये होगा. ओके, सो एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्पीड तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, बट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड दैट इज़ नॉट कांस्टेंट. जो डायरेक्शन है स्पीड का वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है. इट मीन्स वेलोसिटी इज़ चेंजिंग हियर. इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रहा है. किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम लोग तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ by changing the speed. Okay, by changing the magnitude of the speed or the speed. Second thing is that the direction. Okay, if we change the direction of the object. And the third one is by changing both speed plus direction. Speed plus direction. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम लोग चेंज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है उसको हम लोग 80 कर दें, 100 कर दें, इट मीन्स वी आर चेंजिंग द स्पीड. सेकेंड थिंग इज दैट इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट,
अगर उस मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दें तब भी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर दोनों चेंज कर दें, स्पीड और डायरेक्शन दोनों, तब भी इस केस में भी क्या होगा, हमारा वेलोसिटी चेंज होगा। ओके, सो अगर वी ऑल नो दैट अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो वो मोशन कैसा कहलाएगा, वो मोशन कहलाएगा एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। वो मोशन कैसा कहलाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। सो हेयर जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके, सो जो मोशन होगा उसका वो कैसा होगा, एक्सीलरेटेड होगा। एंड व्हाई इट इज एक्सीलरेटेड, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट दैट सिंस देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, सो वी विल से दैट इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ये क्या कहलाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और उसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, ओके, सो इस केस में हम लोग नहीं कहेंगे कि इसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। ओके, और इसका स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है, देयर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी, सो वी विल से दैट देयर इज नो एक्सेलरेटेड, there is no acceleration, or it is not accelerated motion. But here in the case of uniform circular motion, we will say that the motion of the object is accelerated motion due to the change in velocity. I hope ये समझ में आ गया होगा बच्चों। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात की। नाउ वी टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके, लेट्स से दैट एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है और वापस वो ए पर आकर रुक जाता है। इसका मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कवर्ड वन सर्कमफ्रेंस, वो क्या हो जाएगा, वन सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। अगर ए से स्टार्ट होता और ए पर वापस आता है तो एक सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। और अगर मैं ये पूछूं कि एक सर्कमफ्रेंस को पूरा करने में टोटल एंगल कितना हुआ, सो वी कैन से दैट दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, सो इट मीन्स दैट द डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स। लेट्स से दैट ए से स्टार्ट होता है, ओके, और यहाँ पर सी दैट इज हाफ सर्कल, हाफ सर्कमफ्रेंस पर आकर रुकता है। Okay, so half circumference is equals to, we can get the value of half circumference and that is equals to 180 degree. Okay, 180 degree. It means the distance is represented in the form of angles. So if we denote the displacement in the form of angles, so that is called angular displacement. वो क्या कहलाता है, angular displacement कहलाता है। But we do not use degree here, we use radian. We use a term that is called radian. So the unit for the angular displacement is radian, and radian is equals to the length of arc. Let's say that the object moves from A to B and the linear displacement is S, so the arc is S and the radius of the circular path is R. And let's say that the angle is here theta, so theta in radians, that is equals to S by R, that is equals to S by R. So that is called the angular displacement. And 1 radian is equals to almost approximately 57.3 degree. 1 radian is equals to 57.3 degree. So we can change the value of radian in degree as well. Okay, so that is called the angular displacement. Talked about angular displacement. Now we talk about the angular velocity. Angular velocity के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं and that symbol is known as omega. ये क्या कहलाता है, ओमेगा कहलाता है। So angular velocity will be equals to what, angular displacement by
time. Okay, so omega is equals to angular displacement was theta and time is t. So angular velocity can be written as omega is equals to theta upon t. Unit will be, for theta we have radian and for time we have second. So we can write radian by second, or we can write radian per second, that is. Okay, so that is called the angular velocity. ये क्या कहलाता है? Angular velocity कहलाता है. जो हम लोगों ने angular velocity और angular displacement के बारे में बात की. Okay, now is there any relation between angular velocity and linear speed? कोई क्या रिलेशन है angular velocity और linear speed के बीच में? हम इसे फाइंड आउट करते हैं. We know that angular displacement that is equal to s upon r. हम लोगों ने पहले देखा है. Angular displacement is equals to s upon r. Linear speed, that is v, is equals to distance upon time. Distance upon time. So here in this formula we can write theta is equals to, at the place of s we can write v into t upon r. Okay, this equation can be written as theta is equals to v into t upon r. Now take this t this side, so theta upon t is equals to v upon r. Now theta upon t, we know that theta upon t is equals to omega, that is angular velocity. So angular velocity is equals to v upon r. So finally what we can write, that linear speed, that is v, is equals to omega into r. Omega into r. So that is the relation between the linear speed and angular velocity and radius of the circular path. I believe आपको ये सारे topics clear हो गए होंगे. Okay, if you have understood, if you like this video, then share it with your friends and do not forget to subscribe the channel. Thank you very much.